हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजू मैथ क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मनी, क्लास सेकंड के लिए है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज़ होती है। ओके, रुपीज़ को हम ये वाला जो सिंबल होता है इससे डिनोट करते हैं और पैसे को हम पी से डिनोट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो टू बाई एनी ऑब्जेक्ट टू नीड रुपीज़ और पैसे, दीज रुपीज़ एंड पैसे आर कॉल्ड मनी। तो टू बाई एनी ऑब्जेक्ट यानी जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बाय करते हैं तो हमें किस चीज़ की नीड होती है? रुपीज़ और पैसे इसे क्या बोलते हैं? मनी। ओके, देन उसके बाद मनी जो होता है हमारा वो होता है, मनी के टू टाइप्स होते हैं, कोइंस, नोट्स। कोइंस जो होता है वो होते हैं हमारे 1 रुपीज़ का कोइंस होता है, 2 रुपीज़ कोइंस, 5 रुपीज़ कोइंस, 10 रुपीज़ कोइंस, 20 रुपीज़ कोइंस। उसके बाद जो हमारे नोट्स होते हैं वो 5 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट्स एंड 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़ नोट, 500 रुपीज़ नोट। अब हमें ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि कोइंस जो होते हैं वो मेड ऑफ मेटल, वो मेटल से बने हुए होते हैं, और जो नोट्स होते हैं हमारे नोट्स होते हैं मेड ऑफ पेपर, यानी पेपर से बने होते हैं। देन उसके बाद 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ऐड एंड राइट द आंसर, तो हम ऐड करेंगे और लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसका ए पार्ट है 1 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़। तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 6 रुपीज़। नेक्स्ट बी पार्ट 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़। तो 10 प्लस 2 12 रुपीज़। ओके, सब्ट्रैक्शन में इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 10 माइनस 5। तो 10 में से अगर हम -5 करेंगे तो -5 रुपीज़ बचते हैं हमारे। बी पार्ट 5 में से 2 लेस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे? 3 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट इन रुपीज़, रुपीज़ में लिखना है हमको 60 रुपीज़ एंड 20 पैसे। तो 60 पॉइंट लगाएंगे, जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो पॉइंट के बाद आएंगे। जैसे कि रुपीज़ है वो जैसे कि 60 रुपये है तो 60 पॉइंट 20 पैसे। ओके, नेक्स्ट 7 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो कितनी लिखेंगे? 7.25। ओके, अब हमें इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट ये है कि स्मॉलेस्ट कॉइन कौन सा होता है बच्चों? 1, और बिगेस्ट कॉइन जो होता है वो हमारा होता है 20 का। स्मॉलेस्ट कॉइन 1 होता है और बिगेस्ट कॉइन हमारा 20 होता है। ओके, नोट्स ऐसे ही नोट्स होते हैं हमारे, जैसे कि कॉइन होता है ना, ऐसे नोट्स होते हैं। नोट्स में स्मॉलेस्ट नोट्स जो होता है वो हमारा 5 रुपीज़ का होता है और बिगेस्ट नोट्स हमारा 500 रुपीज़ का होता है। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना ज़रूरी है, स्मॉलेस्ट कॉइन, बिगेस्ट कॉइन, स्मॉलेस्ट नोट्स और बिगेस्ट नोट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। तो हमें क्या कन्वर्ट करना है? रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बड़े को छोटे में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे यानी कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, और अगर हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे यानी कि पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ओके, आया बात समझ में? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं।
तो 5 रुपीज़ में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि छोटे को अगर बड़े को अगर छोटे में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 बन जा 5 00, तो 500 पैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 रुपीज़ है, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। तो ऐसे ही करेंगे कि 3 रुपीज़ इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100, तो 3 बन जा 3 और 0 एज इट इज़ लिख देंगे पैसे। ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10 रुपीज़, तो वही एज इट इज़ करेंगे। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, तो 10 बन जा 10 और ये 00 है, ये एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट आएंगे 7 रुपीज़ पर, तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, तो 7 मल्टीप्लाई 100, 7 बन जा 7 00, तो 700 पैसे। उसके बाद आएंगे हम कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि छोटे को अगर बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड होता है, तो 250 पैसे। तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ये तो आपको सभी को पता है। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो हम 250 को डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे हम, तो जितनी भी जीरो होगी उस डिजिट के सामने उतने ही पे पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो जैसे कि 1 2, तो 1 2 यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। तो क्या आंसर हुआ हमारा इसका, 2.50, यानी कि 2 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 120 पैसे। ओके, जैसे कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 120 है ना, तो 120 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1 2 पॉइंट यहाँ पे लगेगा हमारा, तो 1.20, यानी 1 रुपीज़ 20 पैसे। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 500 पैसे। 500 पैसे, तो 1 रुपीज़ पर इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 500 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 500 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो 1 2 और 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 5 रुपीज़। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं हम 300 पैसे। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ हर क्वेश्चन में, ताकि आपको लर्न हो सके। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो 300 है ये, तो 300 पॉन 100, तो 1 2 और 1 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा। ओके, आया, तो कितना हुआ हमारा, 3 रुपीज़। ये हमारा आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।